जिसमें 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। कुंडलिनी योग के अभ्यास से सुप्त कुंडलिनी को जागृत कर इसे सुषुम्ना में स्थित चक्रों का भेदन कराते हुए सहस्रार तक ले जाया जाता है। अगर हम नाड़ियों की बात करें तो नाड़ी सूक्ष्म शरीर की वाहिका है जिनसे होकर प्राणों का प्रवाह होता है। इन्हें खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर 72,000 नाड़ियां हैं जिनमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण है। कुंडलिनी शक्ति जो एक ऐसी शक्ति है जिसके जागरण से मनुष्य पूर्ण आनंद के अपने उच्च स्तर पर होता है। ये एक ऐसा आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता। कुंडलिनी जागरण होते ही मनुष्य प्रेम के सबसे उच्च स्तर पर होता है। मनुष्य जब इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो बाद में कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि मन पूर्ण रूप से संतोष से भर जाता है। दिलो दिमाग में पूर्ण शांति आ जाती है और परम सुख की प्राप्ति होती है। जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है उसके मुख पर एक दिव्य आभा, ओज, तेज और कांति बढ़ने लगती है। मुख पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है, दृष्टि में समता आ जाती है, सहजता आ जाती है, करुणा व दिव्य प्रेम प्रतिष्ठित होने लगता है। मनुष्य के विचारों में पूर्ण सात्विकता आ जाती है, जिसके बाद जीवन का प्रत्येक पहलू पूर्ण पवित्र और महानता को प्राप्त हो जाता है। कुंडलिनी की प्रकृति बहुत अनोखी है, क्योंकि जब ये शांत रहती है तब आपको इसका एकदम पता नहीं चलता, लेकिन जब ये जागृत होने लगती है तब मनुष्य को पता चलता है कि इस शरीर के भीतर इतनी प्रचंड ऊर्जा है। यही कारण है कि कुंडलिनी को सर्प के रूप में चित्रित किया जाता है, क्योंकि कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप अगर हिले डुले नहीं तो उसे देखना बहुत मुश्किल होता है। कुंडलिनी जागरण में मनुष्य के अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जो पलक झपकते ही अंदर के सारे द्वंद्व, घृणा, अहंकार और लालच को नष्ट कर देता है। ये एक ऐसी जबरदस्त दिव्य ऊर्जा है जिसको जागृत करने के लिए सबसे पहले शरीर, मन और भावना के स्तर पर जरूरी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बिना तैयारी के सब कुछ विफल हो सकता है। इसे आप ऐसे समझें कि अगर कोई ऐसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसमें अगर हम जरूरत से ज्यादा पावर की सप्लाई कर दें तो वो पल भर में जलकर खाक हो जाएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो सिस्टम अभी उतनी ऊर्जा झेलने के लिए तैयार नहीं था। ठीक इसी तरह कुंडलिनी शक्ति के साथ भी होता है। अगर आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं उस शक्ति को ग्रहण करने के लिए, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की, तो आप अपनी सारी शारीरिक क्षमताएं और दिमागी संतुलन को खो बैठेंगे, क्योंकि बिना उपयुक्त माहौल के, बिना नियम के और बिना गुरु के सानिध्य में किए गए कुंडलिनी जागरण के प्रयोग बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। ये कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा हर मायने में अद्भुत है, और उस शक्ति को अगर हम परमाणु ऊर्जा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप परमाणु को देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप इस पर प्रहार करें और इसे तोड़ दें तो एक जबरदस्त घटना घटित होती है। जब तक परमाणु को तोड़ा नहीं गया था तब तक किसी को भी पता नहीं था कि इतने छोटे से कण में भी इतनी जबरदस्त ऊर्जा मौजूद है। आजकल ज्यादातर लोग किताबों में पढ़कर और इंटरनेट पर देखकर कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में लग जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सिर्फ पढ़कर और देखकर नहीं किया जा सकता। इस तरह किताबों में पढ़कर और इंटरनेट में देखकर कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को करना ठीक वैसा ही है जैसे कि इंटरनेट पर पढ़कर आप न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि आप इंटरनेट पर देखकर और किताबों में पढ़कर ये नहीं सीख सकते, क्योंकि आप अपनी बुद्धि लगाकर ये प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिना कोई जरूरी सावधानी और नियम के बगैर अगर आपकी ऊर्जा जागृत होने लगे तो ये तो पक्का है कि आप इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे और ये आपके पूरे सिस्टम को पल भर में नष्ट कर देगी। न केवल आपका बल्कि आसपास के लोगों को भी इसका जबरदस्त नुकसान होगा। इसीलिए हमेशा से ही कहा गया है कि इस प्रक्रिया को सही ढंग से पूरे नियम के साथ शुरू करना चाहिए, और इसको करने के बाद खुद को पूरी तरह से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा की कोई सूझबूझ नहीं होती। इसलिए आपको शरीर, मन, दिल, दिमाग और भावनात्मक स्तर को शुद्ध कर लेना चाहिए, ताकि जब ये ऊर्जा आप में प्रवेश करे तो आपको उस अज्ञात के दर्शन हो, और जिसका साक्षात्कार कर लेने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। दोस्तों, भूलकर भी इंटरनेट और किताबों को पढ़कर कुंडलिनी जागरण के प्रयोग को ना करें। अगर आपको कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू करनी है तो आपको किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा जो कि इस विधि में पारंगत हो। दोस्तों, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था जो हमसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने बनाने के लिए कहा था। हम उस सब्सक्राइबर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये टॉपिक सजेस्ट किया। अगर आप लोगों के पास भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।
हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको दिखा देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।